बोलता गया। कल जयशंकर साहब का पुराना बयान बहुत ज्यादा वायरल हुआ, जिसमें वो कह रहे थे कि भारत की प्रॉब्लम दुनिया की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यूरोप की प्रॉब्लम यूरोप को लगता है कि दुनिया की प्रॉब्लम है। यूरोप को अपने गिरेबान से बाहर झांकना होगा। पिछले साल कभी जयशंकर साहब ने यूरोपियंस को धमकाया था, उनके ही मंच पर जाकर के उनको आईना दिखाया था। कल वो वीडियो बहुत वायरल हो रहा था कि आज यूरोपियंस को जब खुद के घर में आकर पड़ी है कि ट्रंप हमारा ही क्षेत्र कब्जा रहा है, उसके बाद इनको अचानक समझ में आया कि ये लोग तो गलत वर्चस्ववाद फैला रहे हैं, साम्राज्यवाद फैला रहे हैं। ये मैडम बाहर आती हैं और ये कहने लगती हैं कि हम डेनमार्क के साथ खड़े हैं, हम किसी की संप्रभुता का वायलेशन नहीं होने देंगे। संप्रभुता के नाम पर वेनेजुएला से उसके राष्ट्रपति उठा लिए गए, आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। संप्रभुता के नाम पर ईरान के अंदर बम गोले गिराने अमेरिका घुस गया, आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। तो आपकी जो ये पार्शियल संप्रभुता है, जब आपके ऊपर आकर पड़ी, आपकी सॉवरेनिटी चर्चा में आई, तब जाकर आप बोल पड़े। हम लोग आपसे बहुत पहले ये बात बोल चुके थे। तो यूरोप के वर्ल्ड लीडर्स फाइनली एकजुट होने में कामयाब हुए। हालांकि उनके पास इतनी अभी भी व्यवस्था नहीं है कि वो अमेरिका से लड़ लें, लेकिन अमेरिका नहीं चाहता कि उसके चिटमंगलू जो लोग हैं, जिनको लेकर वो साथ चलता है, वो उसके खिलाफ हो जाएं। वो चाहता है कि वो सबका लीडर बनकर रहे, चाहे G7 हो, चाहे नाटो हो, चाहे EU के देश हो। ऐसे में अमेरिकी वर्चस्व अमेरिका के जितने भी बैठे प्यादे हैं उनके खिलाफ होते ही बिगड़ जाएगा। और इसका सबसे ज्यादा फायदा उठाएंगे रूस और चाइना। क्यों? क्योंकि ये लोग धीरे धीरे लोगों के साइकोलॉजी में ये बसाने में कामयाब हो गए हैं कि हम इतने भी बुरी नहीं थे जितने अमेरिका है। चाइना के पास में पहुंच जाना मार्क कार्नी का और मैक्रोन का यह कहना कि अब आवश्यकता है कि यूरोप में चीनी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मंगा लिया जाए, यह दर्शाता है कि कहीं ना कहीं यूरोपियन देश अब चीन की तरफ मुड़ रहे हैं। वो चीन को उस तरह से देखना चाहते हैं कि कल को अमेरिका के साथ जब झगड़ा हो तो चीन उनकी सुरक्षा करने आए। रूस उनके लिए आज भी एक अच्छा ऑल्टरनेटिव नहीं बन रहा है। उसके पीछे का रीजन है, रूस उनके साथ बॉर्डर शेयर करता है। उन्हें डर लगता है कि रूस तो उनको बहुत घनघोर तरीके से मारेगा, जैसे उन्हें आज यूक्रेन मार रहा है, यूक्रेन जैसे मर रहा है। तो ऐसे में इनके प्रति बनता जो सॉफ्ट कॉर्नर है, इस सॉफ्ट कॉर्नर से भी ट्रंप को जियोपॉलिटिक्स में अपनी बिसात सरकती हुई दिख रही है। सबसे ज्यादा जो डर है वो नाटो का है। असल में अमेरिका आज एक ही बार में लगभग 32 देशों को साथ ले जाकर युद्ध करने पहुंच जाता है, लेकिन अगर यह अपने ही देशों पर हमला करता है तो यह नाटो के नियम का वायलेशन करता है, और तो और यह यूएन के नियमों का भी उल्लंघन है। क्योंकि अब तक ईरान के केस में यह कहता रहा कि वहां परमाणु बम बन रहे थे, वेनेजुएला के केस में कहता रहा कि वहां तानाशाही थी, मैं तो जनता की हिफाजत करने के लिए गया था। लेकिन ग्रीनलैंड में तो जनता खुद कहती है कि अमेरिका तुम मत आओ, और फिर भी अगर यह वायलेशन करता है तो सीधा सीधा यह यूएन का वायलेशन हुआ, नंबर 1। दूसरा, नाटो के अंदर आर्टिकल 5 कहता है कि अगर किसी एक देश पर हमला होगा तो सारे के सारे देश मिलकर हमला उसके ऊपर बदले में करेंगे। अगर ग्रीनलैंड पर हमला होगा तो क्या अमेरिका पर बाकी सभी देश मिलकर हमला कर देंगे, नंबर 1। और नंबर दूसरा, क्या नाटो उसी दिन टूट जाएगा? क्योंकि यूरोपियन यूनियन हो या गैर यूरोपियन यूनियन कंट्री, नाटो से सबकी उम्मीदें तब तक ही हैं जब तक अमेरिका संरक्षक की भूमिका में है। अगर वो इससे बाहर निकलता है